सुनाया। महाराज को श्राप हो चुकी थी। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु होगी। इसलिए श्रीमद् भागवत ही मुक्ति देने वाली है, जो परीक्षित जी ने श्रवण की। कल कथा में कन्हैया का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती से हुआ। सत्राजित नाम के राजा सूर्य भगवान के भक्त थे। भगवान ने उनको सैमंतक मणि दे रखी थी। वो मणि 4 भार सोना रोजाना उगलती थी। कन्हैया ने एक बार मांग की, सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन वही मणि धारण कर वन में गए। वहां एक शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि ले गया। उस शेर को जामवंत भालू ने मार दिया। वो मणि ले जाकर अपनी गुफा में अपनी बेटी जामवंती को दिया। श्री कृष्ण पर दोषारोपण हो गया। सत्राजित ने कहा, मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया और मणि ले ली। तब कन्हैया जाते हैं, कहां तुम्हारा भाई मरा? जंगल में गए तो वहां शेर के पंजों के चिन्ह मिले। चिन्ह देखते देखते भालू के चिन्ह मिले और जामवंती की गुफा में पहुंचे तो जामवंती मणि से खेलती मिली। वहां भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का 28 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी ने मणि सहित पुत्री भगवान को समर्पित कर दी। ये भगवान का दूसरा विवाह हो गया। तीसरा, अब सत्राजित ने सोचा कि हमारी श्री कृष्ण से बुराई न रहे, तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा, सत्राजित ने मणि सहित दी। भगवान का ये तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह कालिंदी। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए। वर्षा के 4 माह वहीं बिताए। अर्जुन श्री कृष्ण यमुना तीर पहुंचे। कालिंदी जो सूर्य भगवान की बेटी थी, वो तप कर रही थी कि मुझे मेरे पति कृष्ण हो। अर्जुन ने कालिंदी को दिखाया और द्वारका लाकर उनका विवाह किया। फिर मित्रविंदा अवंती के नरेश की बेटी थी। रुक्मणी की तरह इनका भी हरण करके लाए और इनसे विवाह किया। 6वां विवाह, जिनका नाम सत्या आया है, नग्नजिति भी कहते। नग्नजित राजा की पुत्री थी। विवाह की शर्त थी, जो 7 साण बैलों को एक साथ नाथ देगा, विवाह कर देंगे। कन्हैया ने वैसा ही किया और नग्नजिति से विवाह किया। 7वां विवाह केकई नरेश की राजकुमारी, जिनका भद्रा नाम था, उनकी इच्छा से घर लाए और कालिंदी का विवाह किया। 8वां विवाह राजा बृहतसेन की पुत्री थी। स्वयंवर में मत्स्य भेदन किया, शर्त पूरी की
और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा। भौमासुर के यहाँ 16,100 जो बेटियों को बंद किया था, भगवान जाए और एक मुहूर्त में उतने ही रूप भगवान ने भौमासुर को समाप्त किया और 16,100 बेटियों को लाए। उन्होंने कहा महाराज हमारा तो कोई है नहीं। श्री कृष्ण कहते जिनका कोई ना हो उनका मैं हूं। एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके भगवान ने सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में